पता नहीं इसका बाप कोई है भी कि नहीं, इसका तो कोई शान तक नहीं है। ये मेरा खून है, मेरी बेटी है, मेरा नाम कबीर हुसैन है। मुझे उनको तो मैं ढूंढी। सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे ना, तो सिर्फ एक इंसान ने मेरे किरदार की गवाही दी, वो मेरा बाप था। लेकिन सिर्फ मेरी नहीं, उन्होंने आपके किरदार की भी गवाही दी। तो ड्रामा सीरियल माँ की 37वीं किस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बरसों बाद एक बाप की वापसी होती है और पूरे खानदान का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। आइए देखते हैं कि इस किस्त के अहम तरीन लम्हात क्या हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का मरकजी नुक्ता है। यहाँ इज्जत और गैरत के नाम पर एक औरत की पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया जाता है। होता यह है कि राह घर वापस आती है, लेकिन इसका इस्तकबाल फूलों से नहीं बल्कि इल्जामात के तूफान से होता है। इसका अपना ही खानदान, इसका अपना ही घर इस पर शक और तोहमत के तीर बरसाना शुरू कर देता है। तो कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है राह की रुसवाई से। चलें देखते हैं कि ये इल्जामात की मुहिम किस तरह इसकी जिंदगी में एक भूचाल ले आती है। कोई उसकी सच्चाई सुनने को तैयार ही नहीं। सब ये मानकर बैठे हैं कि वो अरमान के साथ भागी थी, अगवा की कहानी झूठी है और ये सब कुछ उसका अपना बनाया हुआ ड्रामा है। मतलब हर कोई उसके किरदार पर सवाल उठा रहा है। और फिर बात हद से आगे बढ़ जाती है जब आसिया ये कह देती है कि पता नहीं राह का कोई बाप भी है कि नहीं। ये एक ऐसी बात थी जिसने न सिर्फ राह को बल्कि उसकी मां तारा को भी सबके सामने जलील कर दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कभी कभी एक बड़ा जुल्म एक बड़े राज से पर्दा उठा देता है, और आसिया का यही ताना एक ऐसे एतराफ का सबब बनता है जो सबको हिलाकर रख देगा। क्योंकि वहां उस भीड़ में एक शख्स खामोशी से ये सब कुछ सुन रहा था, कबीर। और उसकी खामोशी असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। जब राह और उसकी मां की इज्जत पर बात आई तो कबीर हुसैन की खामोशी टूट जाती है। वो आगे आते हैं और ऐलान करते हैं, राह मेरा खून है, मेरी बेटी है। एक ऐसा सच जिसने सबको सख्ते में डाल दिया। बस यह सुनना था कि पूरी बाजी ही पलट गई। जो लोग इल्जाम लगा रहे थे उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है, खास तौर पर आसिया। इसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो जाती है। अब यहां से कहानी दो मर्दों के गिर्द घूमती है, और उनके दो बिल्कुल अलग अलग ओहदों के। एक है जो इंसाफ के लिए लड़ेगा और दूसरा वो लालच के लिए खेल रहा है। तो एक तरफ है अरमान जो सच्चाई की तलाश में है। उसने कसम खाई है कि वो राह की बेगुनाही का सबूत ढूंढ कर लाएगा। उसका मकसद है इंसाफ और इज्जत। और दूसरी तरफ है जरियून जो बतूल से शादी करने में कामयाब हो गया है, और उसका मकसद सिर्फ लालच और दौलत। जरियून ने अपना मकारी का जाल पूरी तरह से बुन लिया है। वो बतूल से शादी कर लेता है, उसे झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, जबकि असल में उसकी नजर सिर्फ उसकी दौलत पर है। और बेचारी बतूल, उसे इस आने वाले तूफान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। इसके बिल्कुल बरक्स अरमान है जो राह से एक पक्का वादा करता है। वो कहता है कि वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक उसके पास राह के नाम से ये दाग मिटाने का सबूत ना हो। तो एक तरफ तो ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कबीर के इस इतराफ ने तारा की जिंदगी में एक तूफान खड़ा कर दिया है। अब मुस्तकबिल एक सवालिया निशान बन चुका है। बाद में राह अपनी माँ को सारा वाकया बताती है। वो कहती है कि जब सब लोग उनकी तरफ उंगलियां उठा रहे थे तब एक शख्स था जो उनकी ढाल बनकर खड़ा हुआ, उसका बाप। अब ये सुनकर तारा की हालत अजीब हो जाती है। एक तरफ वो सदमे में है, फिर एक सुकून भी है कि खानदान की इज्जत बच गई। लेकिन फौरन ही उसे कबीर के दिए हुए पुराने जख्म, उसके धोखे, सब कुछ याद आ जाता है और वो एक कश्मकश में फंस जाती है। वो उसे माफ नहीं कर पा रही। मतलब बात यह है कि कबीर के इस एक ऐलान ने भरी महफिल में उनकी इज्जत तो बचा ली, लेकिन क्या ये एक लम्हा बरसों के जाती दर्द और अनगिनत जख्मों पर मरहम रख सकता है? और यही वो बड़ा सवाल है जहां ये किस्त हमें छोड़ जाती है। क्या कबीर की ये वापसी मसले हल करेगी या फिर ये नए मसलों को जन्म देगी? इसका जवाब तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा।